नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है स्टेटमेंट 164 के तहत जो रिकॉर्ड कराया जाता है वो कैसे कराया जाता है, उसके क्या प्रोविजन होते हैं, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए जाते हैं उसके रूल क्या होते हैं। कई बार हमने कपल के मुंह से सुना है कि 164 के स्टेटमेंट के दौरान पुलिस ने कोई घपलेबाजी कर दी या पुलिस ने किसी तरीके से कुछ ऐसा कर दिया है कि लड़की को वापस उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया है। और 164 के बयान में अगर किसी लड़की ने जिसने अभी अभी शादी किया है और वो अपने हस्बैंड के पास ना जाकर के वो जबरदस्ती 164 के बयान होने के बावजूद भी कैसे भेज दी जाती है उसके माँ बाप के पास में, यह आप सब कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे। लेकिन आप इस वीडियो में सबसे पहले तो यह समझ लें कि 164 का स्टेटमेंट है क्या। सीआरपीसी में 164 का जो सेक्शन है वो स्टेटमेंट या कन्फेशन के लिए होता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति अगर चाहता है जो कि आरोपी हो या किसी तरीके से पीड़ित हो और पुलिस अगर चाहे तो 164 के तहत वो आरोपी या पीड़ित का स्टेटमेंट करा सकती है। और जब भी वह स्टेटमेंट कराएगी तो वह किसी भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाकर के करा सकती है। स्टेटमेंट का मतलब होता है कि मैं कोई बात कहना चाहता हूं, किसी के संदर्भ में मैं अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूं। और कन्फेशन का मतलब होता है कि यदि मैंने कोई अपराध किया हो तो मैं उसका कन्फेशन कर रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं कि मैंने ये अपराध किया हुआ है। अब इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम को जान लीजिए। 164 के तहत जो सबसे पहला नियम है कि कभी भी स्टेटमेंट या कन्फेशन कराया जाएगा तो किसी भी मजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी के सामने ही कराया जाएगा और आरोपी या पीड़ित के वकील का होना वहां पे आवश्यक होता है। उसको पूरा हक है कि जो भी आरोपी या पीड़ित है वो अपना वकील वहां पे रख सकते हैं। लेकिन कई बार इसका अपवाद भी होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो, जल्दी रिकॉर्ड करना हो, तो मजिस्ट्रेट साहब भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर वकील नहीं है तो भी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन ये एक आवश्यक नियम है कि वकील हो जो भी आरोपी या पीड़ित व्यक्ति है। दूसरा जो इसका 164 का सब सेक्शन 2 है उसमें यह कहा गया है कि स्टेटमेंट कभी भी रिकॉर्ड कराया जाएगा तो यह जरूर एंश्योर कर लिया जाना चाहिए कि बिना दबाव के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कराया गया है। आरोपी या पीड़ित को समझाया जाएगा कि वो जो भी स्टेटमेंट या कन्फेशन दे रहा है वो उसके खिलाफ भी प्रयोग किया जा सकता है। तो बकायदा आरोपी को या फिर पीड़ित को ठीक तरीके से समझाएंगे, उसके बाद ही हम 164 का स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड करा सकते हैं। यह जरूर इंश्योर किया जाना चाहिए। इसी का सब सेक्शन जो 3 है वह कहता है कि अगर आरोपी या पीड़ित 164 के तहत स्टेटमेंट या कन्फेशन देने से मजिस्ट्रेट के सामने मना कर दे, कह दे कि मुझे नहीं देना है, तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकते कि आप इसके लिए पुलिस हिरासत में ले लें। चौथा है स्टेटमेंट या कन्फेशन सीआरपीसी के सेक्शन 281 के जो रूल प्रिस्क्राइब किए गए हैं उसी के तहत रिकॉर्ड होना चाहिए। और फिफ्थ है मजिस्ट्रेट तय कर सकते हैं कि स्टेटमेंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाए जिससे कि सही तरीके से स्टेटमेंट या कन्फेशन हो सके। अब ये कुछ अपने तरीके से वो अगर कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, तो वो मजिस्ट्रेट को हक होता है कि वो उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल कर सकते हैं। और लास्ट जो 6th है वो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 164 के तहत स्टेटमेंट कहीं भी किसी भी मजिस्ट्रेट के पास में या न्यायिक जो अधिकारी होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके सामने रिकॉर्ड कराया जा सकता है, पुलिस रिकॉर्ड करा सकती है। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद से उसकी कॉपी उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जहां पे यह जांच चल रही है और वहां पे फिर उसका प्रयोग किया जाएगा। अब ये तो आपने जान लिया कि 164 का स्टेटमेंट कैसे होता है। और मैं बता भी इसीलिए रहा हूं कि अक्सर जो कपल होते हैं उनके साथ में एक समस्या हो जाती है कि 164 के स्टेटमेंट के दौरान उन्हें समझ नहीं आता कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जा रहा है वो कैसे कराया जा रहा है, सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस वक्त हड़बड़ी में कोई भी एडवोकेट कर लेते हैं जो सही तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के पास में पूरे ऑल ओवर इंडिया में कई जगहों पे हमारे एसोसिएटेड एडवोकेट हैं। यदि आपको आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया जाना है और उसके लिए किसी एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है,
तो आप स्पेसिफिकली आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी सहायता कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करना होगा। 7 डेज कॉल कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट dalila.in पर भी विजिट कर सकते हैं, care@dalila.in पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो मैंने ये तो बता दिया कि स्टेटमेंट 164 को आप रिकॉर्ड करने के नियम क्या हैं, लेकिन अब आप यह भी जान लें कि मैंने आपको बताया था कि सीआरपीसी का सेक्शन 281 है, जिसके तहत ही 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब 281 के अंदर क्या कहा गया वो भी समझ लीजिए। सबसे पहला रूल है कि स्टेटमेंट या कन्फेशन हमेशा एक प्रॉपर फॉर्मेट में ही रिकॉर्ड होगा और उसकी भाषा लीगल होगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी भाषा में कैसे भी कर दिए, किसी भी फॉर्मेट में कर दिए, ऐसा नहीं होगा। एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उसी प्रॉपर फॉर्मेट के तहत स्टेटमेंट या कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। दूसरा है कि स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट जो भी सवाल करेंगे, उसका जो भी उत्तर उन्हें मिलेगा, उसे वो खुद लिखेंगे, या अगर सक्षम नहीं है लिख पाने में, कोई समस्या है, तो किसी व्यक्ति को अधिकृत करेंगे लिखने के लिए, लेकिन उसके लिए उत्तरदायी जो होंगे वो स्वयं मजिस्ट्रेट ही होंगे। और तीसरा है कि कोशिश होनी चाहिए कि स्टेटमेंट या कन्फेशन उसी भाषा में रिकॉर्ड हो जिस भाषा में उसे बयान किया जा रहा है। यानी आरोपी या पीड़ित जिस भाषा में वो अपना स्टेटमेंट या कन्फेशन दे रहे हैं, उसी भाषा में उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो उसे हम कोर्ट के लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यह तय करने का जो अधिकार है वो प्रिजाइडिंग मजिस्ट्रेट का ही अधिकार है। और चौथा है कि स्टेटमेंट या कन्फेशन को आरोपी या पीड़ित को प्रॉपर पढ़कर बताया जाएगा कि उसने क्या बोला है और उसके स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है। अगर वह चाहे तो उसको ऐड भी करा सकता है, डिलीट भी करवा सकता है, और अगर उसे भाषा नहीं समझ आ रही है जिस भाषा में लिखा गया है, तो उसको प्रॉपरली उसी भाषा में बताया जाएगा जिस भाषा में वह समझ पाएगा। ये चौथा नियम है। और पांचवा है कि इसके बाद जैसे ही उसे समझा दिया जाएगा, उसके बाद से जो मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, पहले आरोपी के हस्ताक्षर उस 164 के स्टेटमेंट वाले पेपर पे करवाएंगे, उसके बाद खुद उस पर साइन करेंगे। और छठा है कि इस सेक्शन के किसी भी कथन को अभियुक्त के ट्रायल में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया आपको किस तरीके से 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो आप लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स पे आते हैं, और बहुत सारे हमारे जो वीडियोस हैं वो आपको मैट्रिमोनियल या लव मैरिज के ऊपर है, लेकिन इस तरीके से लीगल सब्जेक्ट्स के वीडियो को आप बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। मैं कहूँगा कि आप इस तरह के वीडियोस को भी पसंद करें, क्योंकि लीगल सब्जेक्ट्स पे भी आपकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप किसी की सहायता भी कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।